वेलकम बैक टू ई कॉमर्स काइवल। देखो आज जो है ना हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपके जो क्लेम है वो पास नहीं हो रहे और सभी के यहाँ पे जो है सप्लायर पैनल पे एक ऑप्शन मिल रहा है कि बाय बारकोड पैकेजिंग। अब काफी सारे लोगों को तो ये पता है कि बारकोड पैकेजिंग क्या है। जो एक्टिव रहते हैं उन लोगों को तो मोस्टली पता है कि 1 जनवरी से मीशो की पॉलिसी चेंज हो गई है और ब्रांडेड पैकेजिंग जो है मीशो ने कंपलसरी कर दिया है अगर आपको आरटीओ का क्लेम चाहिए तो। जस्ट लाइक आप जितने भी प्रोडक्ट कस्टमर को शिप कर रहे हो उसमें से अगर आपके जो आरटीओ आ रहे मतलब जो रिटर्न आ रहे कस्टमर तक नहीं पहुंच रहे और वो प्रोडक्ट अगर बीच में रिटर्न होते हैं उसे हम कहते हैं आरटीओ या फिर डीटीओ। तो ऐसे प्रोडक्ट का अगर आपको क्लेम चाहिए मतलब उसमें अगर आपका प्रोडक्ट बदल दिया जाता है, आरटीओ आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है, तो अगर आपको उसका क्लेम चाहिए तो आपको मस्टली बाय करना पड़ेगा मीशो का ब्रांडेड पैकेजिंग जो कि आता है ये टाइप से है। तो आपको जो है ये टाइप से पैकेजिंग ऑर्डर करना पड़ेगा। ये पॉलिसी मीशो ने चेंज कर दिया था 1 जनवरी से ही, बट अभी भी जो है कुछ सेलर ऐसे हैं जिनको इसके रिगार्डिंग पता ही नहीं है। वो अभी भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मैम हमें ये जो एरर आ रहा है ये क्या है और बारकोड पैकेजिंग क्या है, कहाँ से बाय करना है। और जो भी सेलर ने ये बाय किया है या फिर आप बाय करने वाले हो सभी के लिए आज के वीडियो में हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग टू ब्रांडेड पैकेजिंग। कुछ सप्लायर के मैंने फीडबैक लिए थे उसमें से ओनली एक सप्लायर का जो है मैं आपको लास्ट में रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी कि मतलब उनका क्या फीडबैक है ब्रांडेड पैकेजिंग के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे होप सो आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि आपको बाय कैसे करना है, जिन्होंने बाय किया है उनको क्लेम मिल रहा है या नहीं, फिर आपको बाय करना चाहिए या नहीं। सभी जो है क्वेश्चन आज के इस सेक्शन में हमारे कवर होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको जो है ब्रांडेड पैकेजिंग कैसे बाय करना है। आप आपके मोबाइल में या फिर आपके डेस्कटॉप पे जो है आप जस्ट ओपन कर लीजिए आपका सप्लायर पैनल। जैसे आप ओपन कर रहे हो आपको जो है होम पेज पे ही एक नोटिफिकेशन मिल रहा होगा बाय ब्रांडेड पैकेजिंग फ्रॉम ट्रस्टेड सप्लायर। तो आपको जस्ट जो है वहां पे क्लिक करना है बाय बारकोड पैकेट पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे 2 वेबसाइट्स ओपन हो जाती है। तो दोनों वेबसाइट से जो है अगर आप चाहे तो ब्रांडेड पैकेजिंग ऑर्डर कर सकते हो। अब 2 वेबसाइट है, यहाँ पे फर्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे साइजेस अवेलेबल है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए। तो आपको जो भी साइज चाहिए आप ऐड टू कार्ट में करके जो है आप बाय नाउ के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे एक लिमिट सेट किया है इन्होंने कि 500 क्वांटिटी मिनिमम जो है आप लोगों को परचेस करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है जो न्यू सप्लायर है उन लोगों को, क्योंकि न्यू सप्लायर है तो हार्डली 1-2 ऑर्डर आते हैं, ज्यादा ऑर्डर नहीं आते हैं। तो इतना ज्यादा पैकेजिंग जो है ना लोग मतलब सप्लाई जल्दी से परचेस नहीं कर रहे कि 500 क्वांटिटी एक साथ परचेस नहीं कर रहे। और साइजेस भी इतनी अवेलेबल नहीं है। जो साइजेस अवेलेबल है वो थोड़ा सा बड़ा वाला साइज है। सो जिनके छोटे छोटे प्रोडक्ट है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो बड़ा हो रहा है और पैसे भी थोड़े से ज्यादा जा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है अगर आपको लेना है या नहीं। ठीक है, तो बाय कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। एंड मस्टली जब भी आप बाय करते हो आपको यहाँ पे सप्लायर आईडी पूछते हैं। तो सप्लायर आईडी के लिए आपको आपका जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करना है। आपके सप्लायर पैनल पे जाके आप जैसे जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करोगे आपको वहां पे जो इजीली आपका सप्लायर आईडी मिल जाएगा। सप्लायर आईडी डाल के इंफॉर्मेशन फाइल करके जो है आप आपके यहाँ पे जो है बारकोड पैकेजिंग को ऑर्डर कर सकते हो। कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ पे जो है बारकोड पैकेजिंग विद इन अ वीक पहुंच जाती है, बट कुछ सप्लायर की यहाँ पे 15 डेज भी लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे 4 या फिर 2-3 दिन में ही पहुंच जाता है। तो इसके पीछे रीजन बस यही है कि आप जब भी उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो आगे की जो वेबसाइट है, दोनों वेबसाइट दिया है, तो उनको जब आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो वो जो है मीशो को उसका डाटा पहुंचाती है। उसके बाद में वेरिफिकेशन होके आप अगर सप्लायर है प्रॉपरली तो सभी वेरिफिकेशन के साथ में जो है आपको एक प्रॉपरली बंच मिलता है ब्रांडेड पैकेजिंग वाला। तो अभी ये वर्क कैसे करता है वो देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपके पास पैकेज आ जाएगा, आपने ऑर्डर कर लिया, आपके पास पैकेज आ गया, अभी आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है कि आपको जो पैकेट्स मिले हैं वो
ओके है या नहीं, या ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। मतलब आपने देखा होगा काफी बार जो अभी बाजार में भी, मार्केट में भी सेम पैकेट्स मिल रहे हैं, बट वो पैकेट जो है स्कैन नहीं होते, मतलब वो फेक है, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट वाले केस में पहले क्या हुआ था, पहले 1-2 मंथ में जिन लोगों ने डुप्लीकेट पैकेजिंग बाय किया उनके भी क्लेम जो है पास होने लगे थे 1-2 सप्लायर के। बट जैसे ही मीशो को ध्यान में आया कि ये लोग ब्रांडेड पैकेजिंग यूज नहीं कर रहे और लोकल पैकिंग यूज कर रहे, तो उनके क्लेम भी वहां पे रिजेक्ट हो गए। क्योंकि तब मीशो जो है इतना डीपली वहां पे रिसर्च नहीं कर रहा था, जिसकी स्कैनिंग वगैरह करके इतना नहीं देख रहा था, जस्ट देख रहा था कि जो पैकेजिंग है ऊपर की वो जस्ट ये टाइप से है या नहीं। अगर ऐसी पैकेजिंग होती है जैसे मीशो ने बताई है सेम टाइप से, अगर ऐसी पैकिंग होती है तो मीशो जो है उनके क्लेम पास कर दे रहा था। बट बाद में क्या हुआ, मीशो को पता चला कि काफी सारी अभी ये लोकल लेवल पे भी ब्रांडेड पैकेजिंग अवेलेबल हो गई है। तो इन्होंने स्कैनिंग का ऑप्शन पहले से ही था, बट काफी सारे सप्लायर के पैनल पे ये रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा था कि स्कैन नाउ का ऑप्शन आए। अभी अगर आप देखोगे तो अगर आपने ब्रांडेड पैकेजिंग ऑर्डर नहीं भी किया है तो भी आपके पैनल पे जो है स्कैन नाउ का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। आपको जस्ट जब कभी भी आपकी ब्रांडेड पैकेजिंग आपके पास आ जाती है, आपको वहां पे जाके सिंपली जो है स्कैन नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो बारकोड है यहाँ पे, ये जो बारकोड से ये बारकोड को जो है आपको स्कैन करना है। जो स्कैन नाउ ऑप्शन आएगा वहां पे जाके स्कैन करना है। देन नेक्स्ट वन जो आता है ऑप्शन, वहां पे भी आपको जो इसको स्कैन करना है, तो सक्सेसफुली जो है स्कैन हो जाएगा। आफ्टर दैट जो है आप पैकिंग करके पिकअप बॉय को हैंड ओवर कर सकते हो। अगर ये स्कैनिंग सक्सेसफुली होता है तो आपको समझना है कि आपके पास जो पैकेजिंग आई है, ब्रांडेड पैकेजिंग आपके पास मिली है, वो ओके है। अगर वहां पे इनवैलिड आता है कुछ भी, तो आपको सिंपली उसका वीडियो रिकॉर्ड करके, जो भी वेबसाइट है उन्होंने अपने नीचे जो है वहां पे वेबसाइट के सबसे नीचे वाले साइड पे ईमेल मेंशन किया है, वो ईमेल पे आपको एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो भेजना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि जो पैकेजिंग मैंने ऑर्डर किया था वो पैकेजिंग मीशो के प्लेटफॉर्म पे स्कैनिंग नहीं हो रहा है, जिसके कारण अगर मेरा कोई प्रोडक्ट आएगा रिटर्न फ्रॉड होगा तो उसका जो क्लेम है मैं पास नहीं करवा सकता हूँ। तो प्लीज आप जो इसके ऊपर एक्शन लीजिए, या तो मुझे बैग चेंज करके दीजिए या फिर मेरे जो बारकोड स्कैन नहीं हो रहे वो आप रजिस्टर करवाइए मीशो के प्लेटफॉर्म पे। इसका प्रोसेस कैसे है ये भी मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ विद प्रूफ के साथ में। मैंने वेबसाइट वाली जो टीम है उनसे बात भी किया है, उनका रिकॉर्डिंग भी जो है मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो सुनाने वाली हूँ, जिससे जो भी आपकी क्यूरी रहेगी, आपको लगेगा कि मैं मेरे मन से बात कर रही हूँ या फिर मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ा के आप लोगों को बता रही हूँ, तो वैसे नहीं है। कुछ किया है इन्होंने प्रोसेस चालू, तो उसी के ऊपर बस मैं बता रही हूँ आपको कि एक्चुअल में ये कैसे प्रोसेस कर रहा है। तो स्कैन नाउ का ऑप्शन जिनके सभी लोगों के प्लेटफॉर्म पे आ गया, अभी सभी के पैनल पे आ गया है। मैंने एक फीडबैक पे लिया था अप्रोक्सीमेटली, शायद मैंने सैटरडे को फीडबैक लिया था, तो सभी ने ऑलमोस्ट मुझे बताया कि मैम हमारे यहाँ पे स्कैन नाउ का ऑप्शन आ गया है, और जिन्होंने बाय नहीं भी किया है उनके यहाँ पे भी आया है। इसका यही आंसर है कि आपको ब्रांडेड पैकेजिंग बाय करना है। बाय करने के बाद आपको हर एक पार्सल को स्कैन करना पड़ता है। अगर वो पार्सल स्कैन होगा तो आप जब इनवॉइस डाउनलोड करते हो आपको वहां पे शो करेगा कि दिस पार्सल इज स्कैन, ये पार्सल स्कैन हुआ है। मतलब अगर ये आरटीओ आएगा, इसमें कोई फ्रॉड होता है तो आपको इसका क्लेम मिल सकता है, या फिर क्लेम मिलने के चांसेस है। आप इसे क्लेम लेने के लिए अप्रूव कर सकते हो, टिकट रेस कर सकते हो। तो ये हो गया प्रोसेस। बाय कैसे करना है, आपको बाय करने के बाद में आफ्टर दैट क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को स्कैन करना है, आपके पैकेजिंग को, उसके बाद ही कुरियर को हैंड ओवर करना है। कुछ लोगों ने यहाँ पे गलती क्या किया, उन्होंने पैकेजिंग तो ऑर्डर कर लिया, बट जब उन्होंने पिकअप बॉय को प्रोडक्ट हैंड ओवर किए, जैसे कि मैंने अभी ये ब्रांडेड पैकेजिंग है, मैंने ऑर्डर तो कर लिया बट मैंने इसे स्कैन नहीं किया। विदाउट स्कैनिंग जो है, ये जो कोड थे, विदाउट स्कैनिंग मैंने डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर कर दिए। इसके कारण क्या हुआ, ये नंबर जो था मेरे पैनल पे सेव ही नहीं रहा। तो जब ये रिटर्न आया, मैंने इसके क्लेम किए, तो ये क्लेम नहीं पास आउट होगा जब तक आपने स्कैन नहीं करके आगे देते हो। इसलिए ध्यान रखो, जितने भी पार्सल आप शिप कर रहे हो आपको पहले स्कैन करने हैं, देन ही आपको जो है वो पिकअप बॉय को हैंड ओवर करना है वहां पे। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम हमारे पैनल पे स्कैन नाउ का ऑप्शन नहीं आया है जबकि हमने ब्रांडेड पैकेजिंग ऑर्डर कर लिया। तो ये केस में आपको जो है इनवॉइस बिल या फिर आपके पास जो भी प्रूफ आता है कि आपने ब्रांडेड पैकेजिंग ऑर्डर किया है, वो उसका एक स्क्रीनशॉट या फिर फोटो, और आपके पास जो भी एक बैग रहेगी, बहुत सारे बैग्स आएंगे,
तो उसमें से एक बैग का जो ये कोड रहेगा, इसका फोटो इमेज लेके आपको मीशो को टिकट से बताना है कि मैंने ब्रांडेड पैकेजिंग ऑर्डर किया है, बट अभी तक जो है मुझे स्कैन नाउ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे पैनल पे जो है आप स्कैन नाउ का ऑप्शन अवेलेबल कर दीजिए। तो इससे जो है आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। विद इन 24 आवर या फिर वेरीफाई करके मीशो की टीम जो है विद इन अ वीक कर देगी आपके यहाँ पे स्कैन नाउ का ऑप्शन ऐड। मोस्टली 99% सभी लोगों के, सभी सप्लायर के पैनल पे जो है स्कैन नाउ का ऑप्शन ऐड हो गया है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको 2-3 प्रोसेस करना है। सबसे पहले डेस्कटॉप साइड से ये ज्यादातर नहीं दिखता है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। या तो डेस्कटॉप साइट क्लोज कर दीजिए और मोबाइल में जो है सिंपली क्रोम ब्राउजर में जाके आपको ओपन करना है विदाउट डेस्कटॉप साइट मीशो का एप्लीकेशन, तो आपको जो है स्कैन नाउ का ऑप्शन शो करेगा। सेकंड वन, अगर आपको वैसे नहीं शो कर रहा है तो आप पीसी में ओपन करके देखिए, अलग अलग मोड से ओपन करके देखिए, क्योंकि स्कैन नाउ का ऑप्शन सभी जगह पे अभी अवेलेबल कर दिया है। बस ये कभी किसी के पैनल पे डेस्कटॉप पे ओपन होता है तो किसी के यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में ओपन होता है। तो ये टाइप से चीजें होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अभी कुछ सप्लायर के मैंने फीडबैक लिए थे, सभी के पॉसिबल नहीं है यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स बताना। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल फीडबैक का ही वीडियो आप लोगों के साथ में रिप्रेजेंट करूंगी। वर्क कैसे कर रहा है या फिर उनका क्या फीडबैक है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये सुन लीजिएगा, जब मैंने वेबसाइट वाले टीम से बात किया था तो उन्होंने मुझसे क्या कहा था कि ये जो पैकेजिंग है, मैंने उनसे यही कहा कि आप जो पैकेजिंग सेल कर रहे हो सेम पैकेजिंग अवेलेबल हो रहा है ऑफलाइन शॉप पे भी, डुप्लीकेट पैकेजिंग है, तो उसमें और आपके इसमें क्या डिफरेंस है। उन्होंने मुझे यही कहा कि मैम जब आप ये पैकेजिंग बाय कर रहे हो तो यहाँ पे जो है जो कोड है वो हम ऑलरेडी सब डाटा मीशो को भेजते हैं, उनके यहाँ से रिस्पॉन्स आता है, उनके सिस्टम में स्टोरेज होता है, आफ्टर दैट जो है हम वो आपको देते हैं, मतलब जो भी सप्लायर बाय कर रहा है उनको हम वो आगे हैंड ओवर करते हैं। बट आप जो लोकल शॉप से ले रही हो वो डुप्लीकेट होते हैं, कभी कभी वो स्कैन भी नहीं होते। एंड मैंने मोस्टली मतलब मुझे आप लोगों के साथ में कोई झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे, बट मैंने कुछ ये थे पॉलीथीन थी जो मैंने लोकल शॉप से मंगवाई थी और अभी नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पे, बट मैंने वीडियोस में आपको डिस्प्ले कर रही हूँ। तो कुछ पैकेजिंग मैंने ये वाली ओरिजिनल थी जो मैंने मीशो की वेबसाइट से मंगवाई थी, और कुछ थी जो मैंने लोकल शॉप से लिया था। लोकल शॉप वाला जो पैकेजिंग था वो स्कैनिंग नहीं होता है, मीशो के प्लेटफॉर्म पे जो स्कैन नाउ का ऑप्शन आता है वहां पे वो स्कैन नहीं होता है। और अगर हम ओरिजिनल वाला बाय कर रहे हैं प्लेटफॉर्म से, रिकमेंडेड वेंडर से, तो वो स्कैन हो जाता है। तो यही डिफरेंस है आप जो लोकल से लेते हो उसमें और जो आप यहाँ से ले रहे हो उसमें। अब ये केस में एक ही हो सकता है, आप जहां से लोकल से ले रहे हो, लोकल मार्केट से, मतलब जहां से हम ले रहे हैं अभी मुंबई से, मुंबई के जो लोकल होलसेलर है या फिर जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने डायरेक्टली टाई अप किया है जो मीशो जो वेंडर से रिकमेंडेड करी है, जो वेबसाइट से रिकमेंडेड करी है उन्हीं से। सो अगर ये केस में ऐसा कुछ टाई अप होता है तो हो सकता है कि वो ब्रांडेड पैकेजिंग भी आपको चल जाए, बट थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस कम है। इसीलिए अगर कोई रिस्क नहीं लेना है तो थोड़ा सा कॉस्टली पैसे देके आपको मीशो से ही बाय करना पड़ेगा। अभी लास्ट में थोड़ा सा बताती हूँ कि इसके ऊपर जो है सेलर ने क्या कहा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि उनका फीडबैक बस यही था कि मैम मतलब हमने ब्रांडेड पैकेजिंग जब से यूज किया है, जो आरटीओ फ्रॉड आते थे वो काफी हद तक कम हो गए हैं। मतलब ब्रांडेड पैकेजिंग का हो सकता है कि जो कुरियर बॉय प्लेन वाले पैकिंग में पार्सल चिट्ठी ऊपर से निकाल के डाल देते थे, उनके पास अभी तक ब्रांडेड पैकेजिंग पहुंचा नहीं होगा, उनको ही पता अभी हो। बट आरटीओ फ्रॉड काफी सेलर ने मुझे कहा कि मैम हमारे कम हुए हैं। तो अगर आप चाहे तो आप भी ब्रांडेड पैकेजिंग यूज कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है ज्यादा है, 200 के ऊपर है, 250 के ऊपर है, 500 है, 600 है, साड़ी वगैरह है, महंगी है, तो आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज छोटे वाले प्रोडक्ट है, स्मॉल कॉस्ट है, तो भी आप यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा तो ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि अगर आप 100-150 रुपये वाले कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसके लिए आपने अगर नहीं भी बाय किया तो भी चलेगा, क्योंकि अभी तक जो है इन्होंने फुल साइजेस भी अवेलेबल नहीं है और इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा महंगा जा रहा है पैकेजिंग।
बट थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप एक बार परचेस करके देखो और एक आध महीना जो है वर्क करके देखो। ब्रांडेड पैकेजिंग से अगर आपका आरटीओ फ्रॉड कम हो रहा है तो ऑब्वियसली आप उसमें डील कर सकते हो, क्योंकि हो रहा है। काफ़ी सारे सप्लायर ने मुझे ये कहा, मैंने आपसे भी कहा था कि फीडबैक लेने के बाद मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको ब्रांडेड पैकेजिंग बाय करना है या नहीं। तो अभी तक तो मेरे पास यही फीडबैक आया है कि मैम हमारा सिर्फ जो आरटीओ फ्रॉड हो रहा था वो थोड़ा कम हुआ है, हो रहा है बट थोड़ा सा कम हुआ है। सो फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। होप सो सभी जो पॉइंट्स थे, सभी पॉइंट्स हमने ब्रांडेड पैकेजिंग के रिगार्डिंग जो है क्लियर कर दिए हैं। सो अगर आपको लोकल शॉप से लेना है, ब्रांडेड पैकेजिंग लेना है, आपको जो चाहिए आप वो टाइप से डिसीजन लेके आपके बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। ब्रांडेड पैकेजिंग का क्लेम आपको तभी मिलेगा अगर आपका आरटीओ आता है, तो उसका क्लेम मीशो देगी। अदर वन रह गया कुरियर फ्रॉड अगर होता है तो उसका तो ऑब्वियसली कुरियर ही देने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग कोई डिस्कस करके मतलब नहीं है। सो थैंक यू सो एंड वन मोर थिंग, आपकी क्या राय है, आपका क्या फीडबैक है, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ब्रांडेड पैकेजिंग मतलब काफ़ी चैलेंजिंग हो गया अभी सभी सप्लायर के लिए, मोस्टली न्यू सप्लायर के लिए जिनको एक दो ऑर्डर आते हैं उनको लेना चाहिए या नहीं। अगर आप एक बड़े सप्लायर हो, आपने परचेस किया है, आपको कुछ इफेक्ट दिख रहा है, तो छोटे सप्लायर की हेल्प कर रहे हो, उनको थोड़ा सा आपके फीडबैक अगर मिलते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो ट्राई करो एक दूसरे की हेल्प तो अभी करने मुझे की, क्योंकि बताइए मेशो कि तो हेल्प नहीं स्कैनिंग का कर रहा ऑप्शन है। ऐड हुआ है हो आपके यहाँ सकता पे? है एक सेलर ही एक दूसरे के काम आ जाए। हाँ, ऑप्शन ऐड हो गया। और आपने मतलब परचेस किया है क्या? पैकेजिंग जो है वो कहाँ से परचेस किया? ऑनलाइन परचेस किया मीशो से या हाँ, इस ऑफलाइन? हो रही है। नहीं, ऑफलाइन में तो फिर वो होगा ही नहीं। अगर ऑफलाइन हम परचेज कर लेंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा। राइट, तो आपने ऑनलाइन परचेस किया है मीशो के रिकमेंडेड से? हाँ, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। हम इफोरिया वाली ले रहे हैं। ओके। तो आपने परचेज करने के 15 दिन बाद ऑप्शन लाइव हुआ था वो। हाँ, नहीं अब वैसे तो हुआ है अभी। ठीक है, तो हम्म, मुझे और एक बताइए, जैसे आपने स्कैनिंग करके दिया जब आप पैकेज आया आपके पास, तो आपने वो हम्म। पैकेज स्कैन किया उसके बाद में हैंड ओवर किया है पिकअप बॉय को? हाँ जी, हाँ जी। अपना लेबल का बारकोड और हाँ, पैकेट का बारकोड दोनों स्कैन होते हैं। दोनों उसके स्कैन किया। बाद, हाँ, उसके बाद कोरियर बॉय को देते हैं। तो जब आप इनवॉइस बिल निकाल रहे हो वहाँ पे आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि स्कैन हुआ है ऐसे टाइप का कुछ ऑप्शन मिल रहा है आपको? हाँ, ये नहीं मिल रहा अभी। अरे ये दिक्कत। जो इन्होंने ऑप्शन दिया है ना, स्कैन नाउ का ऑप्शन दिया है, तो हम उस हाँ। पर क्लिक करते हैं हम्म। तो स्कैन होने का तो प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम्म। लेकिन कौन सा स्कैन हुआ, कोई स्कैन नहीं हुआ, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया इसमें। ओके, तो आज आपने कुछ शिपमेंट किए क्या? ट्रांसफर किए आपने आज कुछ पिकअप बॉय को दिए स्कैन हाँ, मैंने करके? करीब 1,000 करीब दिए, आज सारे स्कैन करके दिए। तो आप एक काम करो, कल की डेट में ना एक बार इनवॉइस डाउनलोड आता है ना, वहाँ पे हम्म, एक बार ठीक से चेकआउट करना, बल्क में कुछ स्कैनिंग का दिख रहा है क्या आपको? मतलब आपने अगर 1000 पार्सल शिप किए आज, तो 1000 हम्म। की 1000 आपको स्कैनिंग करना पड़ा पूरे बारकोड? हाँ, स्कैन तो सारे किए। ये बहुत दिक्कत आ रही है ना, मतलब इतना कैसे पॉसिबल है डेली का 1000 पार्सल स्कैन करो? वो तो डेली मतलब एक बंदा एक्स्ट्रा लगाना पड़ा उसके लिए। और कोई फीडबैक है, मतलब कोई क्लेम वगैरह पास हो रहा है ऐसे टाइप से कुछ? क्लेम का इशू चल रहा है अभी, जब से इन्होंने कोरियर पार्टनर को दिया है ना, लॉजिस्टिक वालों को दे दिया। पहले हम्म। जब मीशो करता था तब तो 90 to 95% क्लेम अप्रूव हो जाता था। हम्म। अभी जब से इन्होंने कोरियर पार्टनर को दिया है ना, तो 1 डेढ़ महीने तो 0% पास हुआ। एक भी पास ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद बार बार कंप्लेन की गई, तो उसके बाद अभी 17% पास हो रहा है क्लेम। और अभी आपने जब से पैकेजिंग बाय किया है, तो तब से हम्म। कोई आपका आरटीओ फ्रॉड वगैरह कुछ कम आरटीओ हुआ है? मेरे 2 आए हैं जब से। हाँ। केवल 2 आरटीओ आए हैं जो फ्रॉड हुआ? टेम्पर्ड थे। ओके, मतलब अगर आप 100 पार्सल उसका भेज रहे मैंने हो तो उसमें से कंप्लेन ओनली रेज, 2 से 3? ओके। नहीं, कंप्लीटली जो मेरा हम्म। 3 मई से गया है मेरा, नहीं, तीन मुझे मई ये से। बताइए, जैसे कि आप एक मंथ में कुछ आरबी 100 पार्सल शिप कर रहे हो, तो 100 हम्म, में से आरटीओ जितनी भी आ रहे हैं आपके, मान लो 50 आरटीओ आ गए आपके, तो 50 हम्म। में से कितने आरटीओ फ्रॉड हो रहे हैं आपके? अभी जब से बारकोड पैकेजिंग यूज किया तब से मेरा टोटल 2 पार्सल मतलब कम खराब हुआ है? आया है। केवल 2 पार्सल खराब आया है टोटल, मतलब 1 महीने, 1 डेढ़ महीने में करीब। ओके, और उसका और क्लेम वैसे अभी? क्या था, वैसे तो 20-25 डेली गलत हाँ, ही आते थे। और अभी क्लेम का कोई प्रोसेस हुआ है? पैकिंग आया है क्लेम तो? का हमने टिकट हाँ। रेज कर रखी है, अभी इन्होंने फाइनल नहीं किया है। अभी इशू रेज नहीं चल रहा है वो। ओके। अ,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, यही